कौन है धुंधकारी? बुद्धि धुंधली की छोटी बहन है। मन बुद्धि की सलाह लेता है तो दुखी होता है। मन कई बार आत्मा को धोखा देता है। मन स्वार्थी है। मन जो कहे वो मत करना। सलाह सिर्फ ईश्वर की ही लेनी चाहिए। कुछ विचार करो। आत्मदेव की आत्मा भोली है। उसे मन बुद्धि बार बार धोखा देते हैं। मन की सलाह ली। आत्मदेव मन बुद्धि का छल समझ नहीं सका। फल गाय को खिलाया। गाय इंद्रिय भक्ति आदि गौ का अर्थ होता है। फल गाय को अर्थात इंद्रियों को खिलाया। सूत जी समझाते हैं कि सत्संग से तुरंत ही इंद्रियों की शुद्धि नहीं होती। मन और बुद्धि जब भगवान और भगवान का आसरा लें तभी शुद्ध होंगे। धुंधकारी कौन है? सारा समय जो द्रव्य सुख और काम सुख का चिंतन करे वही धुंधकारी है। जिसके जीवन में धर्म नहीं किंतु काम सुख और द्रव्य सुख प्रधान है वही धुंधकारी है। सूत जी सावधान करते हैं और कहते हैं कि बड़ा होने पर धुंधकारी 5 वेश्याओं के चक्कर में फंस जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय ही वेश्याएं हैं। ये 5 विषय ही धुंधकारी अर्थात जीव को बांधते हैं। वो शव के हाथों से खाता है। साफ लिखा है, शव हस्ते भोजनम। शव के हाथ कौन से हैं? जो हाथ परोपकार नहीं करते वही हाथ शव के हाथ हैं। जिन हाथों से श्री कृष्ण की सेवा न हो, जो हाथ परोपकार न करें, वे हाथ शव के हाथ ही हैं। धुंधकारी स्नान और शौच आदि क्रियाओं से हीन था, कामी था। इसलिए तो स्नान तो करता ही होगा, परंतु स्नान के बाद संध्या सेवा न करे तो वो स्नान व्यर्थ है। तभी कहा गया है कि स्नान करता ही नहीं था। स्नान करने के पश्चात सत्कर्म न हो तो वो स्नान पशु स्नान है। स्नान करने के बाद यदि सत्कर्म न किया जाए तो वो स्नान किस काम का? स्नान केवल शरीर को ही स्वच्छ रखने के लिए नहीं है। स्नान करने के बाद सेवा, संध्या, गायत्री न हो तो वो स्नान भी पाप हो जाता है। शास्त्रों में 3 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। उनमें ऋषि स्नान श्रेष्ठ है। उषा काल में 4 से 5 बजे के समय में जो स्नान किया जाए वो ऋषि स्नान है। इसके बाद 5 से 6 बजे तक के समय में किया गया स्नान मनुष्य स्नान है और 6:30 के बाद किया जाने वाला स्नान राक्षसी स्नान है। भगवान सूर्य नारायण के उदय के पश्चात दंत धावन, शौच आदि करना अर्थहीन है। सूर्य देव बुद्धि के स्वामी हैं। उनकी संध्या करने से बुद्धि तेज होती है। स्नान और संध्या निमित्त करो। समय ध्यान ही संध्या है। नित्य सत्कर्म किए बिना किया जाने वाला भोजन भोजन नहीं है। ऐसा मनुष्य भोजन नहीं करता बल्कि पाप का प्राशन करता है। गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया है, अर्थात जो पापी लोग अपने शरीर के पोषण के लिए अन्न उत्पादन करते हैं वे पाप का भोजन कर रहे हैं। अतः हमेशा सत्कर्म करो, आयुष्य का सदुपयोग करो। तन और मन को दंड दोगे तो पाप का श्रेय होगा और पुण्य की वृद्धि होगी। अपने मन को आप स्वयं दंड नहीं देंगे तो और कौन देगा? पुत्र के दुराचरण को देखकर आत्मदेव को ग्लानि हुई। उसने सोचा कि वो पुत्रहीन ही रहता तो अच्छा होता। धुंधकारी ने सारी संपत्ति का व्यय कर दिया। फिर वो माता पिता को भी पीटने लगा। पिता के दुख को देखकर गोकर्ण पिता के पास आया। गोकर्ण पिता को वैराग्य का उपदेश देता है। ये संसार असार है और दुख रूप तथा मोह से बांधने वाला है। किसका पुत्र और किसका धन? संसार को वंध्यसुत की उपमा दी गई है। संसार माया का पुत्र है और जब तक माया है वो मिथ्या है तो संसार वास्तविक कैसे हो सकता है? गोकर्ण आत्मदेव से कहता है कि आप अब घर बार छोड़कर वन गमन करो। घर के मोह का अब त्याग करो। सब कुछ समझ बूझकर स्वयं छोड़ दो, नहीं तो काल बलात् छुड़ाएगा। ये देह हाड़ मांस और रुधिर का पिंड है। इसे अपना मानना छोड़ दो। स्त्री पुत्र आदि की ममता छोड़ो। ये संसार क्षणभंगुर है। इसमें से किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उससे राग मोह न करो। केवल वैराग्य के रसिक बनो और भगवान की भक्ति में डूब जाओ। संसार मोह के त्याग के बिना भक्ति नहीं होती। किसी भी प्रकार से मन को सांसारिक विषयों से निकालकर अर्थात राग मुक्त होकर प्रभु प्रेम में लगाओ। जब तक संसार शक्ति नष्ट न होगी तब तक भगव दास शक्ति सिद्ध न होगी। संसार के विषयों में मत फंसे रहो।
ठाकुर जी के चरणों में रहो। ये देह अपना नहीं है, कारण इसे हम हमेशा न रख सकेंगे, तो फिर अपना होगा ही कौन। पिताजी, आप बहुत गुजर गई और थोड़ी ही रही। गंगा के किनारे जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। मन में विक्षेप आए तो उसे कृष्ण लीला की कथा में लगा दो। सद्भावना रखोगे तो हृदय का परिवर्तन होगा। सेवा और सत्कर्म में पर दोष दर्शन विघ्न करता है, अतः पर दोष दर्शन का त्याग करो पिताजी। अब आप श्री भगवान का आश्रय लेकर भगवान में जीवन बिताओ। भगवान में जीवन जीने के लिए ध्यान, जप और पाठ आदि आवश्यक है। उत्तम पाठ के 6 अंग हैं: मधुरता, स्पष्ट, अक्षरोच्चर, पदछेद का ज्ञान, धीरज, लय, सामर्थ्य और मधुर कंठ। पाठ शांत चित्त से करो, समझे बिना और अतिशय शीघ्रता से पाठ मत करो।